नारियों की जो भूमिका है, महिलाओं की जो भूमिका है राजस्थान की, वो भारत छोड़ो। अरे भाई राकेश, क्या बताऊं मैं, बता। तुम्हारा रोज भी यही कमेंट है कि सर टेस्ट सीरीज करूं, टेस्ट सीरीज देखो। दो तीन बातें साफ याद रखो। पहली पॉइंट, सर PYQ सोल्व कर ले, काम हो जाएगा क्या? PYQ आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अब आप 2004 से 1996 वाले क्वेश्चन 2025 में सोल्व करके बैठे और यूं बाहें चौड़ी करके बोले सारे आए हुए प्रश्न तो याद है। तो भाई 25, 24, 23 का पूरा ट्रेंड बदल रहा है। अपने SI में तो और ज्यादा, RPSC के तमाम एग्जामों के अंदर, हाँ अधीनस्थ बोर्ड में PYQ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। RPSC में भी मिलेगी, लेकिन अभी जो पिछले 3-4 साल के जो प्रश्न पत्र है ना, उनको सोल्व करो। दूसरा, जो आपको बता दिया है उनको आप बार बार पढ़े, नए कंटेंट की कोई कमी नहीं। अब पिछले 2-3-4-5 महीनों में हमने पूरा अपडेटेड पढ़ा है, नवीनतम पैटर्न के अनुसार पढ़ा है। अब आप उसको पढ़ें और जब कोई पूरा टॉपिक तैयार हो तो उसके बाद आप उसका टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट दें। अपने क्या उतावल ज्यादा होती है, राजस्थानी में कहावत है, उतावलियो जावे 2 बार। ज्यादा उतावल, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करे, टेस्ट दें, टेस्ट अच्छे क्वालिटी के दें। और टेस्ट देने से आपको 3 चीजें विशेष रूप से स्वयं मूल्यांकन करनी होगी। हमें ये नहीं देखना कि टेस्ट में पास पास बिठा रहा है, दूर बिठा रहा है, हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं रखना। वो जैसे संसाधन है, हर क्षेत्र के, हर चीज के, हर जगह के अलग अलग संसाधन है, हमें उन चीजों पर गौर नहीं करके हमें 3 चीजों पर ध्यान करना। सबसे पहला, टेस्ट देने से एक तो आप समय का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। प्रबंधन का मतलब, आपको पता है हमारा 2 घंटे का पेपर है, हम टेस्ट में 78 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 80 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं, 90, 95 और 100 तक प्रयास करें। तो टेस्ट पूर्णतया ईमानदारी से दें, उससे पहला फायदा आपको होगा, आपका समय का प्रबंधन हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं इस निश्चित अवधि में मेरे पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और आप धीरे धीरे अभ्यास करके अपनी क्षमताएं बढ़ा लेंगे। दूसरा, आप कुछ प्रश्नों में जो आपको नहीं आ रहे, उनमें तार्किकता के आधार पर टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उससे आपको पता लगेगा आपके दिमाग का स्तर और डाइवर्सिटी की आप कितना एंगल से सोच पा रहे हैं, जिसको आप तुक्का कहते हैं। उस तुक्के से भी आपको 2-3 चीजें पता लग जाएगी कि क्या मैं मेन एग्जाम के अंदर 2-3-4 क्वेश्चनों पर रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में रिस्क ले रहा था ऐसे सोचनीय प्रश्नों पर, और मुझे वहां पर थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी। अगर यहां नहीं मिल पा रही, हम नहीं सोच रहे, तो हमें ऐसा रिस्क उठाना नहीं। लेकिन हम 8, 10, 12, 15 टेस्टों में कंटिन्यू 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं जो हमें नहीं आ रहे, लेकिन हम सोच करके और उस पर आंसर कर रहे हैं, तो मेन एग्जाम में हम 1, 2, 3, 4 क्वेश्चनों का रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो हमें माइनस मार्किंग नहीं करनी है। और तीसरा, थोड़ा तनाव आपका कम हो जाएगा। अचानक एग्जाम में जाते हैं तो कभी कभी तो प्रवेश पत्र भूल जाते हैं, कईयों की स्थितियां तो ये होती है, कोई फोटो भूल जाता है, कोई काले की जगह लाल पेन ले जाता है। तो टेस्ट देने से एक बार आपको मेन एग्जाम फ्रेंडली सा लगेगा, तो टेस्ट दे। ये मैंने आपको इसके मुख्य मुख्य 3 फायदे बताए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो, टेस्ट नहीं दे। पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया, मान लीजिए हमने राजस्थान की महिलाओं का बारे में पढ़ लिया, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अब उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को या किसी भी उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट को दें, या कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको जो पहले टास्क दिया गया है उसको आप कंप्लीट करें। ऐसे टेस्ट देने का फायदा नहीं होगा। तो एक चीज जो आपको दे दी है उसे बार बार पढ़ें, टेस्ट दें, और टेस्ट में इन 3 जो चीजें हैं, समय का प्रबंधन, बुद्धि चातुर्य और स्ट्रेस यानी तनाव, इन तीनों को जांचे, आप निश्चित रूप से बहुत आगे निकलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे।